अलवर लक्ष्मणगढ़ रोड मालाखेड़ा काली पहाड़ी के फूटी मंडी के राधा कृष्ण मंदिर में आज से 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हो गया है। कथा के पूर्व कथा के प्रमुख यजमान काली पहाड़ी निवासी श्री भरतलाल यादव पत्नी श्री अनीता यादव के नेतृत्व में फूटी मंडल काली पहाड़ी के श्री राधा कृष्ण मंदिर से एक विशाल कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में माताएं एवं बहनें और भाइयों ने भाग लिया। कथा का वाचन श्री चित्रकूट धाम शिवरामपुर उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास जी बापू ने किया। उन्होंने आज पहले दिन की श्री शिव महापुराण कथा में श्री शिव महापुराण कथा का महात्म्य की कथा सुनाई। उन्होंने सुख दुख का रहस्य बताते हुए कहा कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे ही और अधिक दुख प्राप्त होता है और जो सुख में है उसे दुख नहीं प्राप्त होता। महादेव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें ले आई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही शिव जी वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव जी बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महादेव ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर लाई हूँ। महादेव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव अच्छी तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। महादेव बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर भवन का निर्माण हो कि कोई उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। पहले दिन की कथा सुनने वालों में मंदिर के पुजारी श्री रामदास जी महाराज, श्री राकेश यादव तथा सैकड़ों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षाएं माता एवं बहनें उपस्थित रहीं।